इसलिए हम तेरे वचन को पढ़ते हैं, इसलिए हम सीखते हैं पिता कि हम एक अच्छा शिष्य बनकर तेरे राज्य के लिए पद उत्पन्न कर सकें, हम तेरे बीच में बो सकें, हम तेरी महिमा दिखा सकें। धन्यवाद देते इस कलीसिया को, धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहन के जीवन को, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। तू हमारा उद्धारक, तू हमारा चंगाई देने वाला परमेश्वर, तू हमें शांति और मुक्ति देने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते उस क्रूस के, धन्यवाद देते आपकी पवित्र लहू, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह आप हमें इतना प्यार करते हो। धन्यवाद देते तेरी महिमा करते। यीशु
और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद की बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु। हर रविवार को, हर दिन, हर समय, घर में, कामकाज में, कहीं पर भी हम जाएं, प्रभु यीशु तुझे धन्यवाद की बलिदान चढ़ाते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, धन्यवाद देते हैं इस सभा के लिए, तेरी स्तुति महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊँचा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करो पिता, संसार में कोई भी चीज़ आकर्षित ना हो। जब तेरे भवन में प्रभु अकाल पड़े या कोई परेशानी या कोई दुख या कोई कष्ट आए, प्रभु यीशु आप सहायता करो। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आज जो विषय है वो है तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ, ठीक है, कहाँ जा रहे हैं आप, ठीक है, तो उसके विषय में बात करेंगे। तो पढ़िए याकूब का 4 अध्याय 13 वचन और उत्पत्ति का 12-10 से लेकर आगे। याकूब का मिला 4 का 13। सुनो तुम जो ये कहते हो, आओ हम आज जाकर अमुक नगर में जाकर वहाँ एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे। 14 में पढ़िए। फिर भी ये नहीं जानते कि कल तुम्हारे जीवन का क्या होगा। तुम आग तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती और फिर अदृश्य हो जाती। ओके, तो ये जो वचन है आज हम लोग देखते हैं। हम लोग विश्वासी होने के बाद हमारा जीवन संसार में ज़्यादा दौड़ता है, संसार की तरफ। परमेश्वर हमें कहाँ बुलाया और परमेश्वर कहाँ ले जाना चाहता है, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए ज़्यादातर। पर विश्वासी जीवन में हमेशा हम तकलीफ को देखते हैं और परेशानी को देखते हैं। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए, संसार के लोग परमेश्वर को नहीं जानते। आप परमेश्वर को जानते हो, इसीलिए परमेश्वर आपके बारे में या आपके जीवन को अच्छी तरह से जानता है। इसमें एक बातें कह रहा कि आओ हम ऐसा विचार करें कि इस नगर से उस नगर जाएं, व्यापार करें, और परमेश्वर सा है साथ, व्यापार करें और धन कमाएं। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं, जैसे याकूब की किताब में हम लोग पढ़ रहे हैं। कई बार जब हमारी जीवन में तकलीफें आती है या परेशानी आती है तो हम लोग ऐसा सोचते हैं। नाओमी के बारे में अगर आप सोचते हैं तो नाओमी जब यरूशलेम को छोड़ दिया, जो परमेश्वर का उपस्थिति का स्थान है, जो परमेश्वर का रोटी का घर है, भले मुझे वहाँ तकलीफ हो, भले मुझे वहाँ बीमारी है, भले वहाँ मुझे प्यास है, पर मैं यरूशलेम को छोड़ना नहीं चाहिए। तो वो यरूशलेम को छोड़कर चला गया कनान ना। वहाँ पर जाकर क्या किया, पति खो दिया, बेटे खो दिया। कई बार हम लोग सोचते हैं, जैसा याकूब का 4:13-14 में कहता, हमारा जीवन है क्या, भाप के समान है। हमारा जीवन भाप के समान है, कोई मूल्य नहीं है। बट अगर हम परमेश्वर पर ध्यान दें तो बहुत मूल्यवान है। इस संसार के लोग नहीं समझ पाते, और कई बार हम विश्वासी लोगों को देखा है कि वो नहीं समझ पाते। परमेश्वर को महत्व देने के बजाय संसार को महत्व देते हैं। इसलिए याकूब की किताब में 4 भाग है, सांसारिक 4 भाग है वहां पर, जो सांसारिक कारण है। समझ रहे हैं? लोग लड़ाई लड़ते हैं किस लिए? 1-2 वचन में कहता है कि यहाँ पर परिणाम है। संसार में बिजनेस करना, संसार में लगाव रखना और संसार के साथ बने रहना, तो 1-2 वचन में ही परिणाम उसमें दिखा है। कारण है, क्या कारण? 1-2 वचन पढ़ेंगे कोई? याकूब का 4 अध्याय 1-2 वचन। तुम्हारे बीच होने वाली लड़ाइयों और झगड़ों का क्या कारण है? ओके, यहाँ पूछ रहा तुम्हारे बीच में लड़ाई झगड़ा होने का कारण क्या? क्या कारण हो सकता है? आगे पढ़िए। क्या इनका कारण वह भोग-विलास नहीं जो तुम्हारे अंगों में परस्पर लड़ाई करते रहते ओके, क्या चीज? लोभ और सुख विलास। एक विश्वासी इंसान सुख विलास चाहता है, और सुख विलास कहाँ है? परमेश्वर है मेरे साथ, पर मुझे संसार में से सब मिले। वो कांटे की पेड़ की तरह है संसार, कांटे की पेड़ की तरह, बड़े बड़े पेड़ की तरह, झाड़ियों की तरह ना। तो जो वचन को दबाता है
तो लड़ाई झगड़ा कारण क्या है? सुख विलास चाहने वाले लोग। इसीलिए वो लड़ते हैं, इसीलिए वो झगड़ते हैं। वो परमेश्वर को महत्व नहीं दे रहे अपने जीवन में, परमेश्वर के राज्य को महत्व नहीं दे रहे, परमेश्वर की धार्मिकता को महत्व नहीं दे रहे। परमेश्वर जो उनको चुना, परमेश्वर जो उनको बुलाया, वो आकर्षित नहीं है उन्हें, वो लोग नहीं है, संसार में लोग। समझ रहे? और 3 वचन से लेकर 6 वचन में उसका परिणाम दिया गया। समझ रहे? उसका क्या दिया गया? परिणाम दिया गया। पढ़िए, परिणाम देखिए क्या होता है। तुम मांगते हो पर पाते नहीं, क्योंकि बुरे उद्देश्य से मांगते हो। ओके, सबसे पहली बात, हमारा लोभ विलास, सुख विलास, और हम लोभी। हमारे अंदर से लोभ अभी तक गया नहीं। धन कमाने का लोभ, व्यापार करने का लोभ, पढ़ा लिखा करने का लोभ, करियर बनाने का लोभ, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे अंदर लोभ बनकर काम कर रहा है। समझ रहे? इसीलिए हम मांगते हैं तो हमें मिलता नहीं। कई बार हम परमेश्वर के पास मांगते हैं बहुत सारी चीजें, ये हो जाए, वो हो जाए, बट होता नहीं। ये इसका परिणाम है। सुख विलास चाहने वाला इंसान कभी भी परमेश्वर में बढ़ नहीं सकता। समझ रहे? दूसरा, पहला यूहन्ना का 2 अध्याय वचन 14-15 में क्या कहता? आंखों की अभिलाषा ना, और शरीर की लालसाएं, और जीविका का घमंड, ये संसार से आता है। और इंसान संसार से ज्यादा प्रेम करता परमेश्वर के प्रति। हमें परमेश्वर में ज्यादा प्रेम करना चाहिए। अगर एक विश्वासी हो आप, परमेश्वर आपको संसार से बुलाया है। हम लोग संडे को देखें कि हम कलीसिया लोग हैं, क्या लोग हैं? बुलाए गए लोग हैं। कहाँ से बुलाए गए? संसार से हमें बुलाए गए। हम संसार से बुलाए गए, फिर हम वही संसार में लालच रख, तो हम परमेश्वर में कैसे बढ़ रहे? इम्पॉसिबल, बढ़ नहीं सकते। समझ रहे? तो इसीलिए हम मांगते हैं और मिलता नहीं। हम बुरे उद्देश्य से मांगते हैं, हमारी सुख विलास पूरा हो। कलीसिया, बाइबल स्कूल, वचन के सिद्धांतों में या संगति में हम बढ़ते नहीं, बट हम बुरे लालसा से मांगते हैं। इसी कारण से मिलता है। जब नहीं मिलता तब हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो हम बुरा भला कहते हैं। हम पहला दूसरा वचन को ठीक नहीं कर पाया, हम तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां वचन को कैसे ठीक हो पाएगा? और देखेंगे 7 से लेकर 10 वचन में इसका उपचार, क्या उपचार होता है। पढ़िए 7 से 10, 3-4 वचन। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। उपचार का मतलब समझ रहे हैं? उपचार का मतलब, मैं गिर गया, संसार में गिर गया, परमेश्वर के नजर में गिर गया, तो उसका उपाय बाहर निकलना कैसे? तो यहाँ पर कह रहा कि शैतान का सामना करो। किसका? शैतान का। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारी अंदर से या तुम्हारे सामने से, तुम्हारी उपस्थिति से भाग निकले। हम लोग कई बार परमेश्वर की उपस्थिति को भूलकर संसार में रहते जाते, इसी कारण से सफल नहीं होता, और हमारे अंदर लोभ भर रहता है। शैतान लोभ। पढ़िए, परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। हे दूषितों, अपने हृदय को पवित्र करो। शोकित हो, विलाप करो और रो। तुम्हारी हंसी आंसुओं में और तुम्हारा हर्ष विषाद में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें प्रतिष्ठित करेगा। ओके, शिरोमणि बनाएगा, प्रतिष्ठित करेगा। अधीन हो जाओ परमेश्वर। करेक्ट। पहला क्या था? संसार का कारण, सांसारिक कारण। फिर 3 वचन से 6 वचन में परिणाम, 7 से 10 वचन में उपचार, फिर 11 से 17 वचन में लक्षण। समझ रहे? लक्षण, हम लोग कई बार हमारा विवेक क्या है, हमें ये नगर को छोड़ के उस नगर में, मतलब कि इंसान एक चीज में
एक जगह पर संतुष्टि नहीं होता। ये भी करना चाहता, वो भी करना चाहता, वो भी करना चाहता। हम परमेश्वर में भी स्थिर नहीं है, संसार में भी स्थिर नहीं है। संसार में भी हम एक जगह छोड़कर दूसरी जगह, दूसरी जगह छोड़कर तीसरी जगह। परमेश्वर आपको दिखाने के बावजूद भी हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं कर रहे। नाओमी का जीवन के बारे में सोच सकते हैं। नाओमी खुद अपनी मर्जी से वो चली गई। क्यों? क्योंकि यरूशलेम में तकलीफ था। कई बार आप और मैं तकलीफ को देखकर परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ देते, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ पाते। तो क्या हुआ परिणाम? उसकी पति, उसकी 2 बेटे खत्म हो गए। बट उसकी बहू रूथ का मुझे बहुत अच्छा निर्णय है। वो तकलीफ जानता है, यरूशलेम में तकलीफ है, मेरे पति भी नहीं रहे, बट मैं मेरी सास के साथ, तू जहां जाएगी मैं वहां जाऊंगी। कितना अच्छा ना? ये निर्णय अद्भुत था। रूथ की तरह हमें निर्णय लेना चाहिए। तकलीफ वहां पर है, पर मैं रहूंगी वहीं। पति नहीं है, मैं जवान हूं, बट कोई बात नहीं। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरा घर मेरा घर, तू जहां मैं वहां, तू जहां जाएगी मैं वहां जाऊंगी, तू जहां रहेगी मैं वहां रहूंगी। अब्राहम कितना विश्वास है, परमेश्वर प्रतिज्ञा किया उसे, अब ब्लेसिंग करेगा। उत्पत्ति के 12 अध्याय में 1 से 9 वचन में परमेश्वर की ब्लेसिंग है। परमेश्वर ने वादा किया, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया। 10 वचन में हम देखते हैं कि वो अपना तंबू लेकर कहां पर खड़ा किया था? बेतेल में। बेतेल और ए के बीच में। बेतेल का मतलब है रोटी का घर, यानी कि बेतेल पुराने नियम की यरूशलेम में, समझ रहे हैं? उसी जगह पे परमेश्वर की उपस्थिति, समझ रहे? कहां पर? उसी जगह पे परमेश्वर की उपस्थिति। पर उसने क्या किया? बेतेल में रह रहा, पर बेतेल में देखा कि अकाल पड़ रहा, सूखा। जब सूखा पड़ा तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना करने की बजाय, परमेश्वर से पूछने के बजाय, उसने बोला अब हम यहां से मिस्र को जाएंगे। मिस्र का मतलब है संसार। विश्वासी है अब्राहम, परमेश्वर ने उसको कहा यहीं पर तेरा तंबू खड़ा कर, तू वहीं पर रहे। पर वहां पर अकाल पड़ा, वहां पर सूखा पड़ा, वहां पर तकलीफ आई खाने पीने की। तो उसने अपनी मर्जी से कहां चला गया? मिस्र। मिस्र का क्या प्रतीक है? संसार। तो नतीजा क्या हुआ? पहला गलती उसने किया, परमेश्वर को पूछे बिना मिस्र चला गया। वहां पर जाकर अपनी पत्नी को कहता है, झूठ बोलना सिखा कि तू यहां पर कहे ना कि मैं इसका बहन हूं। अब्राहम की पत्नी है वो कह रहा, वहां पर सिखा रहा उसे कि ये काम करना, मेरा जीवन वहां पर, ये मिस्री लोग ना मुझे मार देंगे, वहां पर कहना मैं तेरा भाई, ऐसा कहना। ये परमेश्वर का लोग सोच कैसा देखिए। हाँ, आप और मैं क्या है? सोचिए, परमेश्वर के लोग अगर इस प्रकार की विचार कर सकते हैं तो आप और मैं क्या है? तो उसने क्या कहा? अपनी पत्नी को कहा कि वहां पर जाएगा मिस्री लोग, तू बहुत सुंदर है, तुझे वो अपना लेंगे, और अगर तू मेरा पत्नी कहलाएगी तुझे वो अपना लेंगे और मुझे मार देंगे। यानी कि उसकी मौत का डर है। वहां पर संसार में लोगों को आज मौत का डर है। संसार में कोई रिलेशन नहीं होता, कैसे भी रिलेशन चलता है, कैसे भी परिस्थिति में रहो, सब चलता है। दूसरी बात, उसने क्या सिखाया? झूठ बोलना। वैसे तो हाफ बहन है ही उसका, बट फिर भी तो पत्नी को पत्नी कहने के बजाय वो कहता है मैं तेरा भाई कहना। वहां पर जाकर
वहां की जो राजा फिरौन से भी झूठ बोला। समझ रहे हैं? तो परमेश्वर क्रोधित होगी। सोचिए। और बहुत 12 अध्याय खोलिए, 10, 11, 12 वचन पढ़िए। उत्पत्ति का 12 अध्याय खोलिए। परमेश्वर का घर को नहीं छोड़ना चाहिए। परमेश्वर के पास से, परमेश्वर की उपस्थिति से हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। चाहे कितनी भी तकलीफ हो, चाहे कितनी भी बीमारी हो, चाहे कितनी भी परेशानी हो, चाहे कितनी भी विपत्ति पड़े, सुखापन हो, तब भी हमें परमेश्वर के घर को कभी छोड़ के जाना नहीं चाहिए। पढ़िए 12 का 10 वचन। उस समय देश में अकाल पड़ा हुआ था, इसलिए अब्राहम मिस्र को चला गया कि कुछ समय परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भीषण अकाल था। फिर ऐसा हुआ कि जब वह मिस्र के निकट पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, देख, मैं जानता हूँ कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तो कहेंगे ये उसकी पत्नी है। तब वह मुझे तो मार डालेंगे, परंतु तुझे जीवित रखेंगे। आगे पढ़िए। इसलिए कृपया ये कहना, मैं उसकी बहन हूँ, जिससे कि तेरे कारण मेरा भला हो और तेरे कारण मैं जीवित रह सकूं। मैं उसकी बहन ना भाई, मैं उसकी बहन हो। सारा से बोला। अब्राहम कह रहा है। आगे पढ़िए। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया तो मिस्रियों ने देखा कि वह स्त्री अति सुंदर है। फिरौन के अधिकारियों ने उसको देखकर फिरौन से उसकी प्रशंसा की, और वह स्त्री फिरौन के घर पहुंच गई। इसलिए फिरौन ने उसके कारण अब्राहम के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, और उसे भेड़ बकरियां, गाय बैल, गधे गदहियां, यानी कि पत्नी बनाने की तैयार है वो। सब कुछ दे रहा अब्राहम को, खुश हो रहा, बोल रहे इतना सुंदर औरत लेकर आया ना। सोचिए, मिस्र के राजा फिरौन। और आगे पढ़िए। दास दासियां और ऊँट दिए, परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके परिवार पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी विपत्ति डाली। ओके, यहाँ पर एक बात, हम परमेश्वर के बिना संसार में गए, धन संपत्ति बहुत कमा ली, धन संपत्ति बहुत कमा ली परमेश्वर के बिना। संसार में आप सब कुछ कमा सकते हो, बट परमेश्वर नहीं हो। इसीलिए संसार के लोग बोलते हैं सब कुछ परमेश्वर है, क्योंकि वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, और हम इसी संसार का लालसा करते हैं। हम विश्वासी होने के बाद हमारे पाप माफ हो गया, हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर की घर में हैं, परमेश्वर की शहर में हैं, परमेश्वर की रोटी के गांव में हैं। सोचिए, और क्या हुआ, बहुत कुछ उसके पास हो गया। किसके पास? अब्राहम के पास। गाय, ऊँट, गधे, भेड़ बकरियां, बहुत कुछ हो गया। वाह, कौन दे रहा? मिस्र का राजा फिरौन। उसके अंदर एक माइंड में चल रहा बात कि उसके बहन को मैं पत्नी बनाऊंगा, सब कुछ दो उसको। समझ रहे हैं? उसके माइंड में चल रहा, बट परमेश्वर क्या कर रहा हूं? परमेश्वर क्या किया? वहां पर विपत्ति लाई। अब आगे पढ़िए। तब फिरौन ने अब्राहम को बुलाकर कहा, तूने मेरे साथ ये क्या किया? ये तो तेरी पत्नी है, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तूने ये क्यों कहा वह मेरी बहन है, जिस कारण मैंने उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए लिया? परंतु अब देख, यह तेरी पत्नी है, इसे लेकर चला जा। तब फिरौन ने उसके विषय में अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी, और उन्होंने उसकी पत्नी और सारी संपत्ति सहित विदा कर दिया। समझ रहे? कई बार हम परमेश्वर की उपस्थिति को ना जानने के कारण हम गलतियां करते हैं। कई बार हमारे घर में फाइनेंस का प्रॉब्लम होता है, शादी में प्रॉब्लम है पति पत्नी के बीच में, कई बार हमारी खाने पीने की, घर का, कई सारी चीज़ें प्रॉब्लम होता है, और उन प्रॉब्लम को देखकर हम सॉल्यूशन संसार में ढूंढते हैं, और हम संसार को चला जाते हैं। इसका सॉल्यूशन परमेश्वर में नहीं है, बोलते संसार में। इसका सॉल्यूशन
परमेश्वर में नहीं। इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर हम संसार में जाके ढूंढते हैं, तो संसार में नतीजा क्या होता है? और बुरा होता, और बुरा होता है। समझ रहे? और बुरा होता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि नीति वचन 22:6 में कि बच्चों को उसी शिक्षा में शिक्षा दो जो बुढ़ापे तक चलते रहे। यहाँ पर क्या किया अब्राहिम? मिस्र को चला गया, मिस्र को जा रहा, परमेश्वर के उपस्थिति को छोड़कर संसार को जा रहा। नतीजा क्या हुआ? या लूका का 10वां अध्याय वचन 30 पढ़िए। यरूशलेम से यरीको को एक व्यक्ति जा रहा, किस लिए? व्यापार के लिए। आज याकूब की किताब में भी हम लोग यही देख रहे हैं कि बहुत से लोग संसार में इतने व्यस्त रह जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। लूका का 10वां अध्याय वचन 30 पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि वह डाकुओं से घिर गया। उन्होंने उसे नंगा कर दिया, मारा पीटा और अधमरा छोड़कर चल दिए। क्या हो गया? यरूशलेम को छोड़कर यरीहो को जा रहा था। यरीहो भी संसार का प्रतीक है। दुष्टता, बेईमान, धोखा, ये सारी चीजें, व्यभिचार यरीहो में भरा हुआ। समझ रहे हैं? कहां पर? यरूशलेम को छोड़कर यरीहो को चला गया, बेतल को छोड़कर मिस्र को चला गया। रूत, नयोमी यरूशलेम को छोड़कर कनान को चला गया। अन्य जाति के लोगों के पास हम लोग चला जाते हैं, जो लोग विश्वास नहीं करते। जिस जगह पे हम रह रहे हैं तकलीफ है, परेशानी है, बीमारी लग रहा, बट वहां पर परमेश्वर है। कभी कभी ये सारी चीजों को हम सहन नहीं कर पाते, इसीलिए चला जाता। हमें नहीं जाना चाहिए परमेश्वर को छोड़कर। उत्पत्ति का 13 अध्याय में आपस में लड़ाई हुआ लूत और अब्राहिम के बीच में। तो अब्राहिम ने कहा लूत से, तू किधर जाना चाहता है? तो लूत ने देखा हरा भरा जो एरिया है, मैं उधर जाना चाहता हूँ। धोखा है, बेईमान, व्यभिचार, गलत चीजें वहां पर होता है। क्या हुआ नतीजा? बढ़ नहीं पाया, वो बढ़ नहीं पाया। यरूशलेम को छोड़कर लूका का 10वां अध्याय में कहाँ जा रहा? एरियो। तो क्या हुआ? रास्ता में गुंडे उसको नंगा कर दिए, अधमरा करके छोड़ दिए, लूटपाट ली। कई बार आप और मैं भी संसार में आज देखेंगे, दुकान से कोई घर आ रहा तो लूट लिया कोई। ये बहुत सारे आज हर दिन पेपर में, न्यूज में आप सुन रहे हैं। उसी संसार में हम लालच करते हैं, उसी संसार में हम लालच करते हैं। जो बीज झाड़ियों के बीच में गिरा, क्या था उसमें? पढ़ी है 13 मत्ती का 13 अध्याय और वचन आई थिंक 7। जो झाड़ियों के बीच में बीज जो गिरा, क्या हुआ उसका नतीजा? 13 अध्याय। और अन्य बीज कटीली झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। ओके, कटीली झाड़ियों में गिरा। क्या कर रहा है व्यक्ति? परमेश्वर से सुनता रहा है, वचन तो बो तो रहा है अपनी हृदय में, पर वो संसार में खेल रहा है। आगे पढ़िए। इसका मतलब जो समझाया, आई थिंक 24 वचन में, मुझे पता नहीं, याद नहीं, इस वचन को समझाया। संसार की लालसाएं, अभिलाषाएं जो इंसान के दबा देता, परमेश्वर में बढ़ नहीं पाता, फल नहीं ला पाता। 22 में पढ़िए। झाड़ियों में बोया गया वह मनुष्य है जो वचन सुनता है और संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है और वह निष्फल हो जाता है। ओके, क्या कर रहा है? वो संसार में ज्यादा सांसारिक चिंता, धन की धोखा, तो वचन को दबा देता है। वो प्यार है संसार में, यहाँ पर नहीं। समझ रहे?
तो इसीलिए बहुत सावधान। परमेश्वर व्यवस्था विवरण का पहला अध्याय वचन 30 में कहता है, बहुत खूबसूरत वचन कहता है। परमेश्वर कोई निकाल कर पढ़ेगी क्या? परमेश्वर यहोवा तुम्हारे आगे आगे चलता है। सोचिए, जब परमेश्वर मेरे आगे आगे चलता है तो मैं परमेश्वर के पीछे चलने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? तो मैं अपनी मर्जी से परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर क्यों चला जाऊं संसार में? हे अब्राहिम, क्या हो गया तुम्हें? एक तो परमेश्वर से पूछा नहीं, तुम चलाइए मिस्र को। मिस्र में जाकर पत्नी को झूठ बोलना सिखा रहे हो। परमेश्वर कहता है झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना शैतान का बच्चा होता है। हाँ, सोचिए, परमेश्वर को छोड़कर हम कहां जा रहे हैं? संसार। परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है, खूबसूरत बात ना, यूहन्ना का 14 और वचन 2 में, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। हे कमाल, ये प्रतिज्ञा कितना बड़ा है। हाँ, कितना बड़ा प्रतिज्ञा। यीशु मसीह कहां जा रहे हैं? आप और मेरे लिए जगह तैयार करने, ताकि हम उस जगह में रह सके। अद्भुत है। और हम तकलीफ देखकर संसार में जाए। प्रभु जगह तैयार कर रहा, ये तकलीफ को मत देखो। तुम मेरे चरवाहे, मैं तुम्हारा चरवाहा हूं, वचन में बने रहो। नहीं, इसीलिए विश्वासी को क्या करना चाहिए? परमेश्वर के पीछे पीछे चलना चाहिए, यहोवा के पीछे पीछे। वो मेरे आगे है। इसीलिए मत्ती का 5:41 में कहता ना, एक कोस भर बेगार में ले जाए तो तू उसके साथ 2 कोस चला जाए। कहाँ जा रहा हूं मैं? उस व्यक्ति, अगर मुझे वो धोखा में 1 कोस ले जाता है तो मैं उसके साथ 2 कोस जाने के लिए तैयार। ये विश्वासी है। मैं संसार में मुड़ नहीं रहा, मैं उस व्यक्ति को समझ रहा हूं जो व्यक्ति मुझे धोखा देना चाहता, और मैं उसको समझ गया, मैं उससे प्रेम दिया, मैं उसको प्रभु के बारे में बताया, मैं उसको कहा, हे कमल, परमेश्वर तुझसे प्यार करता है, उसकी धोखेबाजी खत्म हो जाएगी। तुम कहां जा रहे हो? आज सोचना चाहिए अपने आप। समझ रहे? हाँ, संसार में जाने के लिए यीशु मसीह कहा है, संसार में जाना चाहिए। क्यों? यीशु मसीह आगे भी कहा, पूरे जगत में जाओ, क्या करने? मेरे सुसमाचार का प्रचार करने। ऐसे मत जाओ बिजनेस करने, ऐसे मत जाओ संसार में शादी करने, ऐसे मत जाओ संसार में लुभा बने, लालसाओं में मत जाओ। मेरे वचन लेकर जाओ प्रचार करने संसार में। कहाँ भी जाना चाहते हैं संसार में, कहीं भी जाओ, मेरे वचन लेकर जाओ। मिशनरी बनकर जाओ, पास्टर बनकर जाओ, लीडर बनकर जाओ, एक फैमिली बनकर ना, एक डॉक्टर बनकर, एक इंजीनियर बनकर, एक कुछ भी बनकर, मतलब एक सैनिक बनकर, कहीं भी जाओ आप, मगर मेरी प्रचार लेकर। अगर तुम एक सैनिक हो, तुम देश विदेश में लड़ना चाहते हो, पर मेरे वचन के आधार पर लड़ो। देखो, एक ब्रिटेन और यूरोप में जब लड़ाई हुआ था, तो दोनों देश, अभी जैसा 6 महीना से लड़ाई चल रहा है, यूक्रेन और यूरोप का, रसिया का, हाँ, यूरोप का और ब्रिटेन का, तो लड़ाई हुआ था। यूरोप का या ब्रिटेन या रसिया का हिस्सा, 1900 सदी नहीं 1800 सदी। तो एक 16 साल का लड़की प्रभु को विश्वास किया, 16 साल का लड़की अपना जीवन प्रभु को दे दिया। और वो जो भूखमरी में, मतलब लड़ाई के बीच में जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं, वो 16 साल की लड़की उन लोगों के बीच में लड़ाई की हथियार को ना डरते हुए उन लोगों के बीच में परमेश्वर के समाचार बांट रहे और उनका देखभाल कर रहे। किसी को खाने की जरूरत, वो खाना पहुंचा रहे। किसी को पट्टी की जरूरत, जो बांधने का ना, मलम पट्टी की जरूरत, तो वो पहुंचा रहे।
और उनके बीच में रहकर परमेश्वर के सुसमाचार को बताया। और फिर उसी समय इसी का नाम मीडिया में चारों तरफ फैल गया और प्रभु का नाम ऊंचा किया उस बीच में 16 साल के लिए। और बाद में वो कहते कि वो एक बहुत बड़ा मिशनरी हॉस्पिटल बना। मिशनरी जो भी लड़ाई में जख्म होते हैं उनको फ्री में इलाज करा। बहुत बड़ा हॉस्पिटल, मिशन हॉस्पिटल, अद्भुत है। परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर हम कहाँ जा रहे हैं? संसार। क्या है संसार में? लालसा। हमें वचन लेकर जाना चाहिए संसार। कभी भी संसार को, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ो मत। अगर अकाल भी पड़ा हो या सूखा भी है तो आप डरो मत, वेट करो परमेश्वर। आप अपने बच्चों को कभी भूखा रखेंगे? भूखा रखेंगे? कौन माँ बाप रखेंगे अपने बच्चों को? रखेंगे? कौन रखेगा? कोई रखेगा? मुझे नहीं लगता कोई रखेगा। तो परमेश्वर क्या हमें संसार से बुलाया तो क्या हमें यहाँ भूखा मार देगा? तो फिर भूखा अगर मारेगा, अगर भूखा हम मर गए तो उसकी भवन रोटी का घर कैसे कहलाएगा? उसकी भवन रोटी का घर कैसे कहलाएगा? सोचिए, हमें कभी भूखा नहीं मार सकता। वो हम लोगों से प्यार करता है। इसीलिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति से, चाहे दुख हो, कष्ट हो, परेशानी हो, या अकाल हो, या महंगाई, हमें छोड़ना नहीं चाहिए परमेश्वर। समझ रहे हैं? ये मरकुस का 16:15, तुम सारे जगत में जाकर संसार के हर एक लोगों से सुसमाचार प्रचार करो। समझ रहे हैं? आखिरी में एक वचन में बताना चाहता हूँ। रोमियो का 13 अध्याय खोलिए और वचन 12। रोमियो का 13 और वचन 12। कोई पढ़िए जोर से। रात्रि प्राय बीत चुकी है, दिन निकलने पर है। अतः हम अंधकार के कार्यों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण करें। ओके, ज्योति के शस्त्र धारण करो। अंधकार के काम को त्याग दो। हमें सांसारिक चीजों पर लालसा, अभिलाषा नहीं रखना। रात बीतने पर है, यानी कि परमेश्वर का राज्य नजदीक है, करीब है। इसलिए हमें परमेश्वर में बढ़ना चाहिए। परमेश्वर की राज्य की, परमेश्वर की धार्मिकता की लालसा करना चाहिए। समझ रहे हैं? आप कहाँ हो और कहाँ जा रहे हो? समझ रहे? इसीलिए बहुत जल्दी आप उस जगह पे जाओ जहाँ पर यीशु तैयार करके रखो। आप उस जगह की ओर बढ़ो जो परमेश्वर आपको दिखा रहा है, जो परमेश्वर आपको कह रहा है। अपनी मर्जी से उसकी तरफ मत बढ़ो। मैं आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। कोई भाई बहन है, आप यह नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद आप कहाँ अनंत बिताएंगे। आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ से आए हो, यहाँ पर क्यों हो और कहाँ जाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है हम एक दिन मर जाएंगे, उसके बाद या तो हम स्वर्ग में या तो हम नरक में होंगे। परमेश्वर आप और मुझसे बहुत प्यार करता है। वो हम लोगों को जानता है, हमारी बुराई को जानता है, हमारे पापों को जानता है, हमारे अधर्म को जानता है। इसीलिए वो हमें अधर्म से शुद्ध करने के लिए उसने स्वयं हम लोगों से प्रेम किया जब हम गुनहगार थे, और अपने बेटे को इस धरती पर भेजा। प्रभु यीशु मसीह जब हम पापी ही थे तभी वो हमारी पापों के लिए अपना प्राण दिया। इसीलिए आज जो कोई भी इंसान प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है वो नरक नहीं स्वर्ग में आए, वो उद्धार पाएगा, उसे नया जीवन मिलेगा। अगर आप विश्वास करना चाहते हो, आप कहीं पर भी हो, यूट्यूब चैनल से मैं देख रही हो,
आप वचन सुन रहे हो, अभी इसी समय आप आंखें बंद करिए, सच्चे दिल से प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए, अपने मुंह से अंगीकार करिए, कहिए कि मैं एक पापी इंसान हूँ। ये यीशु, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद देता, तू मेरे पापों के कारण बलिदान हुआ, कब्र में गए, तीसरे दिन जीवित हुए। इस बात पर मैं यकीन करता हूँ, तू मेरा मुक्तिदाता है, तू मेरा उद्धार करता है, तू पवित्र परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता। धन्यवाद देते हैं। अगर आप ये प्रार्थना किए हैं तो आज आप अभी से परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, और आपकी कोई भी परेशानी है तो आप खुद प्रार्थना कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उधार मिलता है, प्यार मिलता है, उधार मिलता है, पीछे न दिल को करार मिलता है, पीछे न दिल को करार मिलता है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद देते इस सभा के लिए, तेरी इच्छा अनुसार तू अगुवाई करते हैं, वचनों के द्वारा सांसारिक चीज़ों से हमें दूर रखना प्रभु यीशु। संसार की तरफ ज़्यादा ना बढ़े, ना चले जाए। जब हमें तकलीफ हो रहा, जब हमारी घटी कमी हो रही, जब हमारे बीच में लड़ाई चल रहा है, प्रभु यीशु हमारी लालसाओं को आप दूर करना, आत्मिक चीज़ों में बढ़ाना पिता, सांसारिक लालसाओं की अभिलाषाओं से और जो जीवन की जीविका की घमंड से प्रभु हमें दूर रखना पिता। हम जानते हैं तेरा वचन कहता है कि जो संसार से मित्र रखता है वो आपसे आपके बैरी बन जाता है, जो संसार की बैरी है वो आपकी प्रेमी हो जाता है। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें आप प्यार करते हो, हमारी हर एक ज़रूरतों को आप पूरा करते हो, हमारी देखभाल करते हो, हमें आश्वासन देते हो, हमें शांति, प्रेम और अगुवाई करते हो। हम जानते हैं चाहे सूखा का मौसम हो,
चाहे कैसे भी हालात हमारा क्यों ना हो, आप हमें सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि तेरे पास आनंद की भरपूरी है, तेरे पास जीवन की रोटी है, तेरे पास संगति है, तेरे पास प्रसन्नता है। प्रभु आप हमें अगुवाई करो कि हम संसार में तेरे संदेश लेकर जा सकें और हम संसार में फल ला सकें। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। हम ऐसे हालत में ना जाए जो हम अधमरा हो जाए संसार में, या हमारे लूटपाट हो जाए, या हम संसार में झूठ का सहारा लेकर हम धनवान बन जाए। प्रभु यीशु आप हमारी मदद करो कि हम सच्चाई में बढ़ सकें और तेरे सुसमाचार को संसार में फैला सकें। धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक भाई बहन को अगुवाई करो, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।